अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और सलामत रहें। डियर व्यूवर्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह किस कदर सुकून है और किस कदर खामोशी है। ये सारी मेरे अल्लाह ताला की कुदरत है। और आज मेरा दिल था कि मैं आपसे कुछ अपनी यादें और कुछ बातें शेयर करूं। ये वो जगह है जब मेरी शादी होके आई तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब गाँव को देखा, मैंने गाँव पहले देखा ही नहीं था, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गाँव को देखा तो यही वो बनेरा था जहाँ मैं आके तो ऐसे देख रही थी यहाँ पे खड़े होके कि ये गाँव होता है, ये किस तरह का गाँव है। मुझे तो लग रहा था उस वक़्त, अब तो ये काफ़ी मतलब आगे पीछे रौनकें हो गई हैं, आबादियाँ हो गई हैं, आगे पीछे घर भी बन गए। पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। यहाँ पे साथला में एक घर आपको दिखाऊं बिल्कुल नीचे से, कि यहाँ पे भी बिल्कुल खाली, हर चीज़ बिल्कुल खाली थी। और देखें, तब मैं देखती थी और डर जाती थी, मैं कहती थी ये तो पूरा जंगल है जहाँ मैं आ गई हूँ, और खौफ महसूस होता था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि असल रियल लाइफ ही ये है। अगर इंसान की ज़िंदगी में सुकून ना हो तो फिर सब कुछ ही बेकार है। अफरा तफरी की ज़िंदगी किसको अच्छी लगती है? ज़िंदगी में इत्मीनान होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। बस मैं जिस दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, ये मेरा घर था। जब मेरी शादी होके आई तो फिर स्पेशली मेरे ससुर ने, उन्होंने मेरे लिए ये बनाया था कमरा। मैं आज आपको इसका विजिट करवाती हूँ, दिखाती हूँ। पहले तो मैं दरवाजे के बारे में आपको बताऊँगी। आए अंदर। हाँ जी, डियर व्यूअर्स, मैं आपको पहले इस दरवाजे के मतलब बताऊंगी कि ये जो दरवाज़ा था, यहाँ पे जब ये सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी तो उस दरवाजे और खिड़कियाँ रह गए थे। तो मेरे ससुर ने मुझसे स्पेशल पूछा कि यहाँ पे आपको कौन सा दरवाज़ा चाहिए। तो पहले वो जिस तरह पुराने ज़माने के होते थे, डबल डोर दरवाजे होते थे, मैंने उन्हें कहा कि मुझे सिंगल डोर दरवाज़ा चाहिए। तो फिर उन्होंने उसी वक्त मिस्त्री को यहीं पर बुलवाया था और मुझे उन्होंने ये दरवाज़ा बनवा के दिया। इस दरवाजे की पुरानी यादें हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि ये देखें, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा ही है, बेडरूम टाइप है ये। तो यहाँ पे मेरा बेड लगा हुआ था और इसके साथ ही यहाँ पे ड्रेसिंग पड़ी होती थी, ड्रेसिंग जहाँ पे मैं तैयार होती थी, मेकअप शेकअप करती थी। और इधर शीशा वगैरह, टीवी ट्राली होती थी। यहाँ पे सामान होता था, सेफ वगैरह होती थी। ये तकरीबन कोई 8-10 साल में इस कमरे में रही हूँ। बच्चे मेरे जो थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो इधर एक कमरे के अंदर ही हम लोग भागते दौड़ते मेरे बच्चे रहते थे, उनके साथ ही मैं ज़्यादा टाइम बच्चों को मैं अंदर ही रखती थी। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हाँ जी डियर व्यूअर्स, ये वॉशरूम है मेरा, ये वाला। और इसके साथ ही जब हम बाहर निकलते हैं तो दरवाजे के राइट साइड पर मेरा किचन था। इस कमरे के साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं और बहुत सी टाइम मेरा जो यहाँ पे गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है। और कुछ बातें मैं आपसे, जो अपनी पुरानी बातें या यादें कहने शेयर करता है इंसान, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। और यहाँ पे इस घर में जब मेरे बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, तो मैं अपने बच्चों की बहुत केयर करती थी। मैं उनको बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती थी किसी के साथ खेलने, किसी के स्पेशली दुकानों पे तो मैंने कभी बच्चों को भेजा ही नहीं था, छोटे बच्चे जब थे। तो उसके बाद पूरे मोहल्ले के बच्चे मैं इकट्ठे कर लेती थी। उनके लिए मैंने खाना बनाना, उनको लालच देनी, चीज़ें देनी, अपने बच्चों को खिलौने देने, ताकि मेरी आंखों के सामने रहे, मेरी आंखों के सामने खेलें। और मेरी कोशिश होती थी कि मेरे बच्चे जब उनके साथ खेलें तो वो बच्चे भी इतने अच्छे होने चाहिए कि मेरे बच्चों को कुछ बुरा ना सिखाएं। देखिए व्यूअर्स, मेरे बात करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बताऊं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बात करने का मतलब ये है कि सबके बच्चे बहुत प्यारे और बड़े मासूम होते हैं। तो हम सबको अपने बच्चों की इतनी ही ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जी, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम अपनी लापरवाही करते हैं तो उसके क्या नतीजे होते हैं। देखिए व्यूअर्स, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं, चाहे दुकानों पे जाएं, ये ले आएं, वो ले आएं, आप उसके साथ बैठ के चले जाएं, आप उसके घर थोड़ी देर चले जाएं, हम आते हैं। पेरेंट्स अक्सर ये लापरवाही करते हैं और जिसके नतीजे बेहद भयानक होते हैं। कभी भी किसी के ऊपर एतमाद नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि चारों तरफ हमारे बच्चों के भेड़िए हैं, जैसे वैम्पायर, मैं तो उनका नाम वैम्पायर रखती हूँ, जो हमारे बच्चों को
इस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं कि हमारे बच्चे मेंटली तौर पर तो डैमेज होते ही हैं, हम पेरेंट्स भी बहुत इस चीज़ में परेशान होते हैं। तो बजाय इसके कि हम एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दें, ख्वाह बच्चा है ख्वाह बच्ची है, दोनों की एक जितनी केयर होनी चाहिए, तो हमें बजाय इसके कि उनके ऊपर कोई जुल्म हो, हम क्यों ना उस जुल्म को पहले ही रोक दें। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को तवज्जो करनी चाहिए, अपने बच्चों पे आप सख्त नज़र रखें, सख्त निगरानी रखें, सब कुछ मुहैया करें, लेकिन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। हम लोग अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बहुत ज़्यादा नाकाम है। बेशक आप एक टाइम की रोटी दें, लेकिन अपने बच्चों की केयर करें। और इसके साथ बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों में शेयर करूंगी, स्पेशली बच्चों के हवाले में। मैं बच्चों के मामले में बहुत केयरफुल हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने बच्चों की इतनी हिफाजत करे। और बच्चे तो मेरे बड़े हो गए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है। अब तो ये मेरे छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने से हैं जिनके साथ मुझे बड़ा ज़्यादा लगाव है, बड़ा ज़्यादा प्यार है। तो जी व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ मज़ीद आगे बात करूँगी। मैं आपको थोड़ी पेंटिंग्स रहती थी जो मैंने कहा आपको थोड़ी बहुत मैं दिखाऊं बच्चे की। ये वो पेंटिंग है जब बिल्कुल स्टार्ट में बच्चे ने बनाना शुरू किया था, जब 6-7 क्लास में थी। और देखिए तब इसका ड्रेस और डिजाइनिंग वगैरह देखें ज़रा। उसके बाद फिर ये इसकी ड्रेस देखें, ड्रेसिंग वगैरह तो बहुत सारी है, लेकिन ये बाद में फिर थोड़ा सा हाथ साफ होता रहा। बस गुस्से क्यों कर रहे हो?